नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ की वैकेंसी पर। आपको पता है कि 400 से ज्यादा पदों की वैकेंसी यहां पर जारी की जाने वाली है और यहां पर अगर आप पहले से तैयारी करते रहेंगे तो आपको बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा इसमें नौकरी पाने का, क्योंकि एकदम से वैकेंसी आती है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी होती है वो सबसे तेजी से फिल होती है, सबसे तेजी से काम होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है। और इसमें एनटीए स्कोर जारी किया जाता है, जिसको जो लोगों को समझ नहीं आता फिर वो कहते हैं बहुत धांधली हुई है। ये है, मैं एनटीए स्कोर क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, 200 क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस के और अगला फिर 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 50 नंबर का आपका होता है कंप्यूटर का। तो आप यहां पर देखेंगे कि नकारात्मक जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और पेपर का लेवल मैंने आपको दिखाई दिया है, पेपर मैंने आपको सॉल्व भी कराए हैं, तो पेपर का जो लेवल है वो बहुत मॉडरेट होता है। यूपीपीएससी आरओ के मुकाबले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का जो पेपर है वो बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। एक और बात बताता हूं, 2019 और 2019 से पहले जो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के पेपर होते थे वो बहुत ही, है ना, उनका जो ट्रेंड होता था, एग्जाम का पैटर्न जो होता था वो बहुत अलग लेवल पे होता था। जैसे 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पूछे जाते थे, है ना। तो अब जो 2021 का पैटर्न हुआ है वो बिल्कुल पैटर्न चेंज कर दिया गया है और उसी 2021 के पैटर्न के आधार पर ही 2024 में जो वैकेंसी आएगी उसका पैटर्न भी वही रहने वाला है। तो 2019 में आपने देखा होगा कि 50 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, लेकिन 2021 में उनको घटाकर सिर्फ 10-10 कर दिया गया है, 10 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। अच्छा, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का पेपर अलग होता है और एआरओ का पेपर अलग होता है। हमेशा एआरओ की वैकेंसी ज्यादा निकलती है ना, इसलिए एआरओ वाले विद्यार्थी ज्यादा ध्यान देंगे, है ना। अगर आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट भी है तो भी आप, है ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर या फिर फॉर्म डाल सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यू वैकेंसी डालेंगे भाई शुभांशु सर या एसएसजी गुरुकुल, तो आपको एक वीडियो आएगा मेरा, उसको देख लीजिएगा, मैंने पूरा नोटिफिकेशन आपको अच्छे से बता रखा है। अब जो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट यानी समीक्षा अधिकारी में कौन से सब्जेक्ट से कितना वेटेज होता है। सबसे पहले आप 2019 का जरा वेटेज देखिएगा, फिर इसके बाद जो 2021 का नया पैटर्न आया उस नए पैटर्न को देखिएगा, तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिख जाएगा। मैंने यहां पर आर्ट एंड कल्चर और स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को हिस्ट्री में ऐड कर दिया है, तो ध्यान रखिएगा। तो इतिहास के 2019 में 24 प्रश्न थे, ज्योग्राफी एनवायरमेंट के 24 प्रश्न, पॉलिटी के सिर्फ 3 प्रश्न थे, आपने देखा, इकोनॉमी के 6 प्रश्न, सेंसस से 3 प्रश्न, करंट अफेयर से 14, यूपी जीके से 13, एग्रीकल्चर से 4 प्रश्न थे, रीजनिंग से 12 प्रश्न, हिंदी से 14 प्रश्न, इंग्लिश से 50, साइंस से आपके 13 प्रश्न और कंप्यूटर से आपसे 20 प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन जब 2021 का नया पैटर्न आया तो उस नए पैटर्न में चीजें चेंज कर दी गई, अब वही पैटर्न आपका 2021 में भी फॉलो किया जाएगा। अब देखते हैं, फॉलो देखते हैं। तो इतिहास से 40 प्रश्न, यानी कि अब कौन से सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग होगा तो आपका सिलेक्शन सबसे जल्दी होगा। तो वही जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, करंट अफेयर, इसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, इनका रोल कम रहता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो साइंस होती है, ये 3 पोर्शन अगर आपके अच्छे हैं तो फिर आपका काम हो जाता है ना। इसके बाद रीजनिंग का बहुत अच्छा वेटेज रहता है, रीजनिंग का, कंप्यूटर का। तो कौन कौन से सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, रीजनिंग, कंप्यूटर। अगर आपने इन चैप्टर पर आपने अपनी पकड़ बना ली, अगर आपको पास कोई भी अच्छा अध्यापक है जो आपको अच्छे से इतिहास पढ़ा पा रहा है, जो अच्छे से आपको भूगोल पढ़ा पा रहा है, जो रीजनिंग आपको पढ़ा पा रहा है, समझ में आ गया, विज्ञान आपको पढ़ा पा रहा है यूपीपीएससी लेवल की, तो आप समझ जाइए कि वही आपका पालन करता होगा। तो पिछली बार जो हम लोग ने एडमिशन में लिए थे और जो पिछली बार हम लोग ने सिर्फ पूरा फ्री क्लास लगाया था, एडमिशन नहीं लिए थे, हाँ, पूरा जो फ्री क्लास पढ़ाया था उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का एग्जाम निकला था, बहुत सारे विद्यार्थियों का एग्जाम निकला था। और इस बार भी आप जानते हैं आरओ एआरओ जब भी आप बात करेंगे, चाहे वो यूपीपीएससी की बात करो चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करो, जब भी आरओ एआरओ की बात करेंगे आप एसएसजी गुरुकुल की बात जरूर करेंगे, है ना। तो फिर से हम घटना चक्र स्टार्ट करने वाले हैं, पूर्वावलोकन स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, यूपीपीएससी री एग्जाम आरओ एआरओ के लिए। चलिए, तो इतिहास के 40 प्रश्न आप देख पाएंगे, ज्योग्राफी एनवायरमेंट के 23 प्रश्न, पॉलिटी के 11 प्रश्न, इकोनॉमी के 6 प्रश्न, जनगणना के 3 प्रश्न, करंट अफेयर के 11 प्रश्न, यूपी जीके के 8 प्रश्न, एग्रीकल्चर के 9 प्रश्न आए थे और इस बार यूपीपीएससी आरओ में भी एग्रीकल्चर के 7 प्रश्न आए थे। रीजनिंग के आप देखेंगे 25 प्रश्न, हिंदी के 10, इंग्लिश के 10,
साइंस में 22 और कंप्यूटर में 22। तो 22 22 44, 44 है ना, 44 और इसके बाद क्या नाम है, 44 10 54, 54 10 64, 64 है ना, 64 और 5 कितना हो गया 69, 69 के बाद 69 70, 70 के बाद 20 90 और 2 92, 92 9 4 13 है ना, यानी 130 132, यानी कि ये मान के चलिए कि लगभग लगभग 200 में से 130 प्लस प्रश्न, 200 में से 130 प्रश्न जो प्रश्न है वो सिर्फ किससे आ जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है ना, कंप्यूटर साइंस और रीजनिंग से। 200 में 130 प्लस। और जो टॉपर था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी में टॉपर था, उसके जीएस में 200 में 155 थे। किसी मैक्सिमम एआरओ का 165 के आसपास था, इसका 155 के आसपास था। तो 130 प्रश्न तो अकेले सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट से आ गए। तो आपको समझ में आ गया किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है। तो इंग्लिश वाला बड़ा झाम होता था हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के साथ, सर उसमें इंग्लिश आती है, इंग्लिश हमें पढ़ना पड़ता है, पूरी इंग्लिश पढ़ेंगे बड़े एसएससी की तैयारी ना कर लें। तो जो एसएससी वगैरह की तैयारी करते थे वो उसमें बाजी मार लेते थे। 2021 में पैटर्न चेंज हो गया और पैटर्न में अब हिंदी इंग्लिश क्या कर दिया गया, 10-10 कर दिए गए। हिंदी और इंग्लिश क्या कर दिए गए बच्चों, 10-10 कर दिए गए। अब यहां पर देखेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम रहता है ना। अभी मैं आपका एक वीडियो जो ये हमने आपको समीक्षा अधिकारी का बताया है ये पैटर्न, और इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ का भी पैटर्न अभी मैं बना लूंगा। एक वीडियो मैंने उसमें डाला था जिसमें 2019 का मैंने बताया था, ठीक है ना। बच्चों ने कहा सर 2019 का तो YouTube पे सब लोग बता रखे हैं, पूरे YouTube में किसी ने 2021 का पेपर नहीं बताया है सब्जेक्ट वाइज का वेटेज। हाँ बेटा मैं बताऊंगा आपको, और देखो वीडियो आ गया 2021 का पूरा। मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी किसी भी चीज में, चाहे पेड बैच हो, चाहे फ्री बैच हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे स्ट्रेटेजी में हो, मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी और ना आपको कमी करनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का बैच 11 मार्च से प्रारंभ हुआ है। 450 प्लस घंटे की क्लास इसमें है, वैधता परीक्षा तक है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लास है। इसमें अभी पॉलिटी की लाइव क्लास इसमें चल रही है डेली बेसिस में 12 बजे दोपहर में, और हिस्ट्री की आपकी रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। रिकॉर्डेड बहुत अपर लेवल से, बहुत अपर लेवल से चल रही है। फिर इसमें आपको मैं 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट दूंगा, है ना, प्रीवियस ईयर के पेपर दे दूंगा, संभावित प्रश्न पत्र में आपको 10 दूंगा, है ना, आपको वो 10 जो एग्जाम टाइम मिलेंगे, और इस संभावित प्रश्न पत्र 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट ये आपने लगा लिए, और अगर आपने इसमें नंबर प्राप्त कर लिया मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली एक सीट आपकी होने वाली है। तो बस एंजॉय करिए। एक और बात, ये बैच की फीस 3500 रुपए है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर 3500 तो बहुत ज्यादा है, तो चलिए लगाइए होली ऑफर, फटाक से लगा लीजिए होली ऑफर, है ना, होली ऑफर। और क्लास अभी लाइव ही चल रही है, फटाक से होली ऑफर लगाइए, कोड लगाइए, है ना, H10। क्या लगाइए, H10। अगर आप लगाएंगे H10, H मतलब होली, तो H10 लगाएंगे, सीधे ये 3500 की फीस आपकी 2500 की हो जाएगी। सीधे 3500 की फीस 2500 की हो जाएगी। एक और बात, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का बैच ले रहा है वो यूपीपीएससी आरओ का भी जो री एग्जाम है उसका बैच लेने की जरूरत नहीं है। पूरा इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में, है ना, आपका पूरा क्वेश्चन यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम में मिल जाएगा। और जो यूपीपीएससी आरओ का अधिकारी बैच संख्या 24 लेकर बैठे हुए हैं, या भी जो विद्यार्थी वो ले रहे हैं, है ना, क्योंकि उसमें और अपर लेवल का है ना, तो उनको ये बैच लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का मिल जाएगा। कुछ जो चीजें अलग अलग हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश इसमें आ रही है, यूपीपीएससी आरओ में हिंदी इंग्लिश नहीं आ रही है, मैं उनको पढ़ा दूंगा, मैं उनको 10 क्लास पढ़ा दूंगा, उसी में पूरा हिंदी इंग्लिश मिल जाएगा उनको, 10 हिंदी की और 10 इंग्लिश की। इसमें तो मैं आपको पूरा हिंदी पढ़ा रहा हूं, वर्णमाला से स्टार्ट किया है, तो पूरी हिंदी पढ़ाएंगे इसमें, पूरी हिंदी बिल्कुल बेसिक से लेकर अपर लेवल तक की। क्योंकि कभी कभी ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ का पेपर है उसमें हिंदी 12 से 13 नंबर की भी आ जा रही है, अभी तो 10 नंबर की है, 12-13 नंबर की भी आ जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो नंबर है उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो 9696606863। एक नंबर और भी है 7905207803, है ना, आप इस पे क्वारी भी कर सकते हैं। वैसे क्वारी करने की कोई जरूरत नहीं है, कॉल सेंटर का नंबर है ना। बहुत ज्यादा पूछेंगे तो उनको क्या पता रहेगा कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, वो तो हमें बतानी पड़ेगी। वो सब मैं पेड बैच में आपको स्ट्रेटजी, सब्जेक्ट वाइज वेटेज सब आपको बताता रहता हूं, उसमें कोई मेंटोर से पूरी मिलेगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ का भी काम चल रहा है, उसका भी मैं आपको वेटेज बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।